योगः अनेन श्रीमद्भागवतसप्ताह श्रवणेन माम धर्मः अर्थः कामः मोक्षः फलानां प्राप्तिः अस्तु एवं च अभीष्टफल सिद्धिः भगवत्कृपा अस्तु। श्री कृष्ण परमात्मा देवता प्रियंताम् इति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जगन्नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक श्री नंदनंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर के तथा आवाहित समस्त देवों के पावन पुनीत पादारविंद में सत्सत वंदन। जिनकी पावन पुनीत पुण्य स्मृति में यह श्रीमद् भागवत सप्ताह चल रहा है, ऐसे परम सिद्धि अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में सत्सत वंदन। श्री प्रेमपुरी आश्रम के समस्त कुशल कर्मठ ट्रस्टीगण हमारे साथ में आए, जिनकी वाणी में सरस्वती का आभास है, ऐसे हमारे स्नेह के पात्र हमारे प्रवीण जी, रवि जी, योगेश जी तथा हमारे आदरणीय आचार्य जी, समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं तथा हमारे प्रिय बंधुओं, भागवत रस के रसिक समस्त भक्तवृंद, आइए बड़े प्रेम के साथ में श्रीमद् भागवत सप्ताह की दिव्य इन लीलाओं में हम सभी अवगाहन करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपनी चित्त की वृत्ति को समाहित करते हुए भगवान के पावन चरणों में संलग्न करें। जब हमारी चित्त की वृत्ति परमात्मा में सन्निहित हो जाती है तो हमारे चित्त को एक ओज मिलता है, एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है। यह चित्त मात्र परमात्मा में लगाने के लिए ईश्वर ने दिया है। भगवान कृष्ण की वाणी है, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। भगवान कहते हैं मयि आवेश्य मनो ए माम, माम केवल तुम मुझ में ही चित्त लगाना, मेरे में ही मन को लगाना। मयि अर्पित मनोबुद्धि, आप केवल इस मन और बुद्धि को मेरे में ही समर्पित करना। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मन
और बुद्धि मुझे समर्पित करो। जब मन और बुद्धि परमात्मा के समर्पित हो जाएगी तो आपका किया हुआ बुद्धि के द्वारा चिंतन और मन के द्वारा किया गया मनन सब यथार्थ होगा। इन किन प्रकारेण अपनी बुद्धि और मन दोनों को समर्पित कर दो। जो मन और बुद्धि दोनों ईश्वर के समर्पित हो जाते हैं तो आपका सोचा हुआ, आपका चिंतन किया हुआ, आपका विचार किया हुआ सब श्रेष्ठ होगा, उत्कृष्ट होगा, महान होगा। यत्न करें, प्रयत्न करें कि हम इस मन और बुद्धि को भगवान के समर्पित करें, ईश्वर में जोड़ें। संसार में यदि चित्त की वृत्ति जुड़ेगी तो जगत चंचल है। संसरत इति संसारा, निरंतर सदा सर्वदा सतत यह जगत जो है गतिमान है, चलायमान है। संसरति गच्छति चलति इति संसारा, जो निरंतर चलता है, गतिमान है। स्थिर तो केवल मात्र एक परमात्मा है, कूटस्थ नित्य परमात्मा है। इसलिए उस कूटस्थ नित्य परमात्मा में जब आपकी चित्त की वृत्ति सन्निहित होगी तो स्वतः में आनंद की प्राप्ति होगी। इंद्रियों को बहिरंग न बनाओ, इंद्रियों को अंतरंग बनाओ। वेद भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि परांच खानी परांच खानी वितृणय स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। स्वाभाविक है इन चित्त की वृत्तियों का, इन इंद्रियों का ब्रह्मा ने सृजन ही बहिरंग कर दिया है। साधना का मतलब है, उपासना का मतलब है, भगवत चिंतन स्मरण का मतलब है। साधना के मतलब इंद्रियों को अंतरंग करना। वो स्वाभाविक तो बहिरंग है ही। परांच खानी, खानी इंद्रियाणी परांच बहिरंग, खानी इंद्रियाणी परांच। ये इंद्रियां तो परांच हैं, बहिरंग हैं, बहिर्गामी हैं। वितृणय स्वयंभू, उस ब्रह्मा ने इनका ऐसा ही सृजन किया। तस्मात्, तस्मात् कारणात्, इसलिए आप क्या करें, इसलिए आप उन्हें क्या करें, अंतरंग करें। तभी आप साधक हैं। साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब क्या होता है? साधना माने संभलना। साधना माने संभलना। यदि हम संभले नहीं तो साधना किस बात की है? साधना माने संभलो, सतर्क रहो। अपने को संभालना ही तो साधना है, वंदना है, उपासना है, पूजा है, भक्ति है। यदि साधक संभला नहीं, यदि अपने को साधा नहीं तो फिर साधना नहीं। परीक्षित महाराज अपने को साध रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साध रहे हैं। घर का परित्याग कर दिया है। पुण्य पावन सलिला भगवती जाह्नवी मातेश्वरी गंगा के तट पर स्थित हैं। कलकल निनादनी मातेश्वरी गंगा के तट पर आसन को एक वट वृक्ष के नीचे जमाया है। उस आसन पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके अति स्वच्छ निर्मल पावन वाहिनी गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर के अपने इंद्रियों को अंतरंग कर रहे हैं, विषयों से हटा रहे हैं, भोगों से हटा रहे हैं। कल के प्रश्नों में यही तो बात चली थी।
हमने मात्र सूत्रपात किया था। परीक्षित यही तो प्रश्न कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियां वश में कैसे होंगी? एक जन्म नहीं, ध्यान देना, एक जन्म नहीं, ये इंद्रियां कितने जन्म जन्मांतरों से बहिरंग हैं, विषयों में संलग्न हैं, विषयों में जुड़ी हुई हैं। जब एक बार कोई पशु, ध्यान देना, रेड़ी पे रखे हुए फल को, सब्जी को एक बार मुंह मार लेता है, रेड़ी जा रही है सब्जी की, एक बार पशु ने मुंह मार लिया तो बार बार उसकी तरफ वो दौड़ता है। एक बार मुंह मारे तो उसको स्वाद मिल जाता है, बार बार दौड़ता है, बार बार दौड़ता है। जिस पशु ने एक बार रेड़ी पे रखा फल खा लिया तो बार बार जाता है। हमारी इंद्रियां तो कब से इन भोगों में संलिप्त हैं। कितने जन्म बीत गए, कितनी अवधि बीत गई है इनको विषयों का भोग भोगते भोगते। इसलिए इनको अंतरंग कीजिए, सन्निहित कीजिए, इनको भोगों से विषयों से मोड़ो और अंतरंग करो। राजा परीक्षित ने चिंतन किया कि मेरी इंद्रियां बहुत समय से बहिरंग हैं, अब इनको मैंने अंतरंग बनाना है। हमारे परम पावन गुरुदेव का सानिध्य मिला है, मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके इनके पावन पुनीत पादार बिंद में अपने को सुरक्षित रख करके, और अब मैं अपनी इंद्रियों को उस परमपिता परमात्मा में जोड़ने का संकल्प कर रहे हैं। संकल्प, रोज संकल्प क्यों बुलवाते हैं? संकल्प में बल होता है। पहले के योगी इति अमलात्मा, ऋषि महर्षि, ये सब संकल्प से सब काम किया करते थे। संकल्प किया तो पुत्र हो गया, संकल्प किया तो पुत्री हो गई। भगवान ने संकल्प किया, सृष्टि बन गई, जगत बन गया। संकल्प में बहुत बल होता है। इसलिए वेद में कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। भगवान शिव संकल्प कर रहे हैं, विष्णु संकल्प कर रहे हैं, ब्रह्मा संकल्प कर रहे हैं, मनु संकल्प कर रहे हैं, योगी इति अमलात्मा महात्मा संकल्प कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है आप संकल्प क्यों नहीं बोलते हैं। संकल्प में ढीले होगे, ध्यान देना, संकल्प में ढीले होगे तो सब में ढीले हो जाओगे। संकल्प में चुस्त रहो। संकल्प यदि चुस्त है तो आपके अंदर स्वाभाविकता चुस्ती आएगी। संकल्प बड़े शुद्धता पूर्वक, सजगता पूर्वक, भाव पूर्वक, दिल से कैसे बोलना चाहिए? दिल से। महाराज जी ने कहा है इसलिए चलो बोल देते हैं, ऐसा नहीं, प्रेम से, भाव से। सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे संकल्प करो, अच्छा संकल्प करो, पूजन करने का संकल्प करो, भजन करने का संकल्प करो, दान करने का संकल्प करो, तीर्थ व्रत करने का संकल्प करो, होम करने का संकल्प करो। ये उत्तम संकल्प है। उत्कृष्ट कार्यों का संकल्प करो। देखिए यहां संकल्प किया जा रहा है, यहां चर्चा आ रही है। सूत जी कहते हैं हे शौनकादियो, विदुर जी ने संकल्प किया। ध्यान देना, विदुर जी हस्तिनापुर में हैं। आज प्रातः काल उठे और प्रातः काल उठ करके संकल्प किया। क्या संकल्प किया? देखो बाँचो, क्या संकल्प आ रहा है। संकल्प कर रहे हैं विदुरस तीर्थ यात्रायां, विदुरस तीर्थ यात्रायां मैत्रेयात् आत्मनो गतिम।
विदुर तीर्थ यात्रायाम, विदुर ने भावना की, संकल्प किया कि अब मुझे इस हस्तिनापुर की भूमि में नहीं रहना है, क्योंकि ये घर की भूमि, ध्यान देना, यहाँ की भूमि काम भूमि है। हम घर में होते हैं, घर की भूमि काम भूमि बताई जाती है। ये वासना की भूमि है, ये भोग की भूमि है। विदुर जी ने कहा कि ये काम की भूमि है, भोग की भूमि है और वासना की भूमि है। यदि वासना की भूमि में बैठूंगा, रहूंगा तो और भोग की भावना बढ़ेगी और काम की भावना बढ़ेगी। इसलिए अब मैंने बहुत समय तक रह लिया है इस भूमि में, अब यहां मैंने नहीं रहना है। विदुर तीर्थ यात्रायाम, विवेचन आ रहा है। विदुर तीर्थ यात्रायाम मैत्रेय आत्मनो गतिम, मैंने कहां जाना है? मैत्रेयात आत्मनो गतिम, आत्मनः, इस आत्मा का, मुझका बस एक ही गति है। आत्मनो गतिम, एक ही स्थल पर पहुंचने पर मेरी गति है। कहां? मैत्रेयात, हमको मैत्री जी के पास जाना चाहिए। ध्यान देना, विदुर जी महाराज ने प्रातः काल की वेला में संकल्प किया है कि अब मैंने तीर्थ में जाकर के गुरुदेव मैत्रेय के पास में बैठ करके कुछ आत्मचिंतन करना है, भगवत स्मरण करना है। मैत्रेय जी महाराज वहां जाते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है। मैत्रेय जी महाराज गए। कहां गए? सुनो, बड़ी अच्छी बात आ रही है। मैत्रेय जी गए कहां? बहुत अच्छी जगह पे गए हैं। यहां विवेचन आया है। द्वारिद्य नद्या ऋषभ कुरूणाम, द्वारिद्य नद्या ऋषभ कुरूणाम मैत्रेय आशीन मगाध बोधम। कहां पर गए? बोले द्वारी। कहां गए? द्वारी। ऋषभ कुरूणाम, ऋषि महर्षि योगी अमलात्मा यहां पर विराजमान हैं। और वहीं पर मैत्रेय आशीन मगाध बोधम, अगाध बोधम, जो बोध स्वरूप हैं, अगाध बोध के स्वरूप हैं, अगाध ज्ञान के भंडार हैं। अगाध ज्ञान के भंडार स्वरूप मैत्रेय जी महाराज के पास में विदुर जी महाराज गए। वो बैठे कहां पर हैं? बोले द्वारी। बड़ी सूझबूझ के साथ में काम लिया जा रहा है, बड़ी सूझबूझ के साथ। मैं एक टीका पढ़ रहा था, उसमें विवेचन आया। बोले हाँ, केवल द्वारी क्यों कहा है, ये आधा ही क्यों बोला है? पूरा शब्द तो हरिद्वारी है। क्या है? क्या है? हरिद्वार है ना। क्या है? हरिद्वार। यहां केवल द्वारी बोल दिया, हरिद्वार नहीं बोला। ये हरिद्वार बोले क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि कोई कहते हैं हरिद्वार और कोई बोलते हैं हरिद्वार। क्या बोलते हैं? हरिद्वार। कोई कहता हरिद्वार है, कोई कहता हरिद्वार है। अब हरिद्वार है कि हरिद्वार है, ये आप ही लोग ने निर्णय कर लो। इसलिए भागवतकार ने केवल द्वारी कह दिया। क्या कहे?